हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन एलआर कॉन्सेप्ट से है। मैं बता देता हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले। तो मैं आपको इसी वीडियो में मैं पहली बार एलआर के बारे में समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे चैनल पे। तो लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट के बारे में मैं समझाने जा रहा हूँ। तो आइए समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे लगाते हैं, और फिर इस क्वेश्चन को तो अपन फटाफट कर ही लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा, बच्चा आराम से समझना है ना। अगर आप आराम से समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चे बहुत गलती भी करते हैं इसमें, ठीक है। आराम से आप समझे, ठीक है। जैसे मैंने एक रिएक्शन ये दे रखी है, कोई भी रैंडम रिएक्शन मैंने ले ली, बात समझ में आ गई। चलिए, अब ये रिएक्शन में तुमको इन दोनों के मोल दे रखे हैं। मोल ऑफ ए तुमको दे रखा है, मोल दे रखे हैं तुमको इसके तो दे रखे हैं 12 मोल, और इसके दे रखे हैं तुम्हारे पास 15 मोल। कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, वेट दे सकता है, वॉल्यूम दे सकता है, मोलिक्यूल दे सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं मोल्स। हर किसी को मोल्स में चेंज कर लेना, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले होता है, दो स्टेप होती है इसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलआर। एक चीज होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलआर। कैसे करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलआर? अच्छा, एलआर बोल रहा हूं मैं। एलआर का मतलब होता है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट होता है बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। ये सबने सुना भी होता है, लेकिन कईयों को हवा भी नहीं लगती, क्योंकि 10 से 11th में आता है ना सीधा, तो दिक्कत आती है, थोड़ी फेस करते हैं बच्चे दिक्कत, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें क्या करना होता है, साइड में जाना होता है। साइड में यहां गए, ए के लिए लिखा, क्या लिखा? 12 डिवाइड बाई 2, मतलब जितने मोल है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड कर दिया, कितना आएगा? 6। बी के लिए लिखा 15 डिवाइड बाई 3। सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है एलआर के बारे में। कितना आया? 5। कम कौन आया? बी। तो बी आपका हो गया एलआर। बस, पहली बार समझ रहे हो मेरे से, पहली बार में अच्छे से आ जाना चाहिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। कुछ भी नहीं करना आपको, क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, वेट दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, एसटीपी पे कुछ भी दे रखा हो, उसको मोल में कन्वर्ट करिए। मोल है ये एन, ये मोल है, क्या है ये? मोल। अब उसका साइड में जाइए। साइड में जाने के बाद उस मोल में रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है। बात समझ में आ गई? चलिए, डिवाइड बाई 2 करिए। अच्छा, इससे भी पहले आपकी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन शुड बी बैलेंस। लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लगाने से पहले आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं देगा, दिक्कत आएगी आपको, भयंकर दिक्कत आएगी। और ये बच्चे भूल जाते हैं, एलआर लगाते रहते हैं और उनको होश तो रहता नहीं है। भैया, पहले रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। लिख लो, दिमाग में बिठा लो, सुन लो ध्यान से, ठीक है ना। चलिए, अब जो कम आएगा वो एलआर हो जाएगा आपका। पहली स्टेप कंप्लीट होगी। देखो ना यार, आराम से करो ना यार, क्या दिमाग फालतू का क्यों दिमाग लगा रहे हो? आराम से देखो, बात समझ में आ गई। अब जो एलआर होता है ना, लिमिटिंग रिएजेंट, वो तो खत्म होगा भैया। उसको तो पहली फुर्सत में आपको 0 लिख देना, बिना दिमाग लगाए। ये तो खत्म होगा ही होगा। दूसरी चीज, प्रोडक्ट को डिसाइड करता है एलआर। सुन लो, प्रोडक्ट को डिसाइड करता है एलआर। प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड करता है एलआर। मतलब सी के अमाउंट को यहां पे कौन डिसाइड करेगा? बी। जी हां, सी के अमाउंट को कौन डिसाइड करेगा? बी। तो आइए बात करते हैं। अब इसका खेल खत्म हो चुका है, इसको अभी हमको देखना भी नहीं है, इसको छुपा लो, दिमाग मत लगाओ इस पे। इन दोनों का सोचो, इन दोनों का। तो अब लगेगा स्टोइकियोमेट्री। और स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट पता है क्या है? बचपन में अपन से वो नहीं करवाते थे कि 2 रुपए में 4 टॉफी आती है तो 6 रुपए में कितनी टॉफी आएगी? वो है स्टोइकियोमेट्री। बच्चे ऐसे घबराते हैं अंदर से कि यार ये स्टोइकियोमेट्री क्या है। आओ सिखाता हूं क्या है स्टोइकियोमेट्री। बताओ, इसके 3 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं? 4। 3 मोल ए से कितने मोल बन रहे हैं? 4 मोल सी। अपन को कितने मोल से बनाने? 15 मोल से। तो बताओ, 1 मोल ए से कितना बनेगा? अरे बचपन वाली चीजें याद करो यार, बचपन वाली चीजें याद करो। तो बताओ, 15 मोल ए से कितना बनेगा? फर्जी चीज है, बिल्कुल फर्जी चीज है। 15/3 5 मोल सी बनेगा। तो इसके कितने मोल बने? 5 मोल सी बने। कितने मोल बने इसके? 5 मोल कार्बन, 5 मोल सी बने। कोई भी सी कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो, अब यार इसमें मेरे को बताओ, ये है कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें क्या समस्या है, मतलब समझाओ तो सही मुझे। ये इतना हलवा सा लल्लू सा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हम बात करते हैं कि 4 रुपए में 2 टॉफी आती है, ये हमको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो ये क्यों नहीं आता फिर?
अरे ये कॉन्सेप्ट क्यों समझ में नहीं आता। अब दिक्कत आती है बच्चों को कि सर स्टोइकियोमेट्री कब लगाएं, एलआर कब लगाएं, हमारे दिमाग में तो यही चलता रहता है। तो बेटा आज दोनों कान खोल के सुन लो, अगर रिएक्टेंट के सारे रिएक्टेंट्स के मोल्स दे रखे हैं तो आप एलआर लगाएंगे। सारे रिएक्टेंट्स के मोल दे रखे हैं या वॉल्यूम दे रखी है या वेट दे रखे हैं या मॉलिक्यूल दे रखे हैं, कुछ भी दे रखा है, आपको एलआर लगाना है। दूसरी चीज, स्टोइकियो कब लगता है, स्टोइकियो 1 to 1 लगता है। जब किसी का कुछ दे रखा हो दूसरे का पूछा हो, जब किसी का कुछ दे रखा हो दूसरे का पूछा हो, 1 to 1 लगता है स्टोइकियो। एलआर कब लगता है, जब सारे रिएक्टेंट्स का दे रखा हो, मोल्स हो सकते हैं, वेट हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक का वेट दूसरे का मोल हो सकता है, एक का वॉल्यूम दूसरे का मोल हो सकता है। मतलब कुल मिला के आपको सारे रिएक्टेंट्स की अगर इंफॉर्मेशन पता है तो एलआर लगा दीजिए। अगर आपको एक की इंफॉर्मेशन पता है दूसरे का पूछा है तो बिना सोचे समझे स्टोइकियोमेट्री लगा दीजिए। यही होती है स्टोइकियोमेट्री, और कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसमें अगर मैं आगे बढ़ूं, वीडियो बड़ी बनने वाली है भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं यार, मोल कॉन्सेप्ट का बिल्कुल ऐसे ये अपन जो बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी, तो अगर एलआर और स्टोइकियोमेट्री में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है ना। चलिए अब ये एक इतना बचा, इसमें बहुत दिक्कत आती है भाई, इसमें बच्चों को मतलब भयंकर दिक्कत आती है, बहुत भयंकर दिक्कत आती है। हर साल मैं देखता हूं, मतलब इंटेलिजेंट बच्चा हाँ भाई ठीक है सर समझ में आ गया, लेकिन जो एवरेज बच्चा होता है ना, इसको इतनी भयंकर दिक्कत आती है इस कॉन्सेप्ट में कि ये कितना बचा, लेफ्ट कितना था ये। आइए बात करते हैं। बताइए इसके 2 मोल ए से कितना मोल बी का रिएक्ट कर रहा है, या मैं ऐसे बोलूं इसके 3 मोल बी से कितना मोल ए का रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल ए का रिएक्ट कर रहा है। ठीक, तो बताइए इसके 15 मोल, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 15 मोल बी से कितना रिएक्ट करेगा, 2/3 इंटू 15, 2/3 इंटू 15 कितना हो जाएगा ये, 10 मोल ए। मतलब इतना खत्म हो गया, इतना बी से वो रिएक्ट कर चुका है। तो मेरे को एक चीज समझाओ ना यार, 12 में से 10 गए तो कितने बचे, 2 मोल बचे। 12 में से 10 गए तो कितने मोल बचे, 2 मोल बचे। अरे ऐसे करो तो सही, क्यों नहीं करते हो ऐसे? आराम से देखो ना, 3 मोल बी से कितना मोल रिएक्ट किया, 2 मोल ए, तो 15 से कितना रिएक्ट करेगा, आराम से करो। इसको भूल जाओ, ये हो गया, इसका काम खत्म। बच्चे इसको अपने घर तक ले जाते हैं। अरे घर तक क्यों लेके जाना है इसको यार, अपना काम, इसका इतना ही काम है इस वाली चीज का कि वो एलआर बता दे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात अच्छे से गहराई तक समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सर आ गई अच्छे से समझ में। इसका मोल कितना लेफ्ट हुआ, 2 मोल, ये कितना बना, 5 मोल। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ सकता हूं मैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो अब इस क्वेश्चन में तो कुछ बचा नहीं है वैसे, ठीक है। इसमें क्या, क्वेश्चन में लैंग्वेज भी लिख रखी थी ऊपर, वो मैंने लिखी नहीं, मैंने काम की चीजें लिख ली मेरे, ठीक है, जो आपको समझाने के लिए होगी। आइए आइए बात कर लें, आइए चलिए बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, C4H10 गैस प्लस 13/2 O2 गैस, और ये आपको दे रहा है। अब कमाल की बात है कि इसने बैलेंस करके दे रखा है, फिर भी एक बार चेक कर लेना, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं मेंस का, मैं तो फिर भी यही कहूँगा आप तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर देता है और -1 साथ में देके जाता है, ठीक है ना, अगर गलत होता है तो। चलिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, 174 kg ऑफ ब्यूटेन है, ब्यूटेन ये होता है अपना, और मिक्स विथ 320 ऑफ O2। मतलब आपको ये दे रखा है क्वेश्चन ने 174 kg और ये दे रखा है 320 kg। आपसे क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड इन लीटर, वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछी है। डेंसिटी क्वेश्चन ने दे रखी है 1 ग्राम पर mm। आपको समझ में आ गया होगा। वेट, पहले मोल निकाल लो H2O के, फिर वेट निकाल लो H2O का, और बच्चा जानता है कि डेंसिटी बराबर तो मास अपॉन वॉल्यूम होता ही है, ये तो बच्चा जानता है। आइए फिर से जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया वही आपको सीखना है। आइए बात कर लेते हैं। इसके मोल निकाल लो पहले तो फटाफट। 174 डिवाइड बाई, इसका हो जाएगा 12 चौक 48, 48 58 हो गया आपका। केजी को ग्राम में चेंज करना मत भूल जाना भैया। तो ये मेरे को आता हुआ दिख रहा है 3, हाँ बिल्कुल सही है, 3 × 10⁻3। ये मेरे को आता हुआ दिख रहा है डिवाइड बाई 32, ठीक है, इंटू 10⁻3, तो ये आ जाएगा 10 × 10⁻3। देखो आराम से, ये आ गया आपके मोल। क्या आ गए, मोल। दोनों की वैल्यू दे रखी है,
तीसरे की पूछी है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? एलआर लगेगा। आइए एलआर निकाल लेते पहले साइड में, आइए साइड में जाना पड़ता है एलआर निकालने के लिए। चलिए, तो अगर C4H10 के लिए निकालोगे तो 3 × 10⁻³ डिवाइड बाई 1, ये वैल्यू आएगी C4H10 के लिए, ठीक है ना। और इसके लिए निकालोगे तो 10 × 10⁻³ डिवाइड बाई 13 × 2, आराम से देखो। तो 10⁻³ तो दोनों में कॉमन है, 10 दूना 20, 20 डिवाइड बाई 13, 1 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब कम कौन आया? ये। अब तो सिखा दिया मैंने वैसे, ये एलआर आएगा आपका। आराम से देखो, इस रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करके देख लो कौन सी वैल्यू कम आ रही है, मोल में करके देखना, लेकिन मोल में करके देखना। अब इसका काम खत्म हो चुका है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको घर तक ले जाते हैं अपने, जैसे अपना दोस्त हो उसको पकड़ के ले जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है अपन को। चलिए, अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, ये आपका एलआर हो गया, मतलब प्रोडक्ट को कौन डिसाइड करने वाला है? ये। क्वेश्चन खत्म है। देखो कैसे, बताइए। 13/2 O2 मोल से, मोल O2 से कितना मोल H2O बन रहा है? 3 मोल H2O बन रहा है। तो बताओ 1 मोल O2 से कितना बनेगा? अब तो स्टोइकियो खेलना है बस। 3/13 × 2 मोल H2। इतने मोल से कितना बनेगा? 10 × 10⁻³ मोल O2 से। अब तो स्टोइकियो खेलना है बस। 3/13 × 2 × 10 × 10⁻³ आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से दिख रहा हो। कैलकुलेशन है यार, कछु नहीं है कैलकुलेशन। देखो इधर, आराम से देखो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मोल ऑफ H2O मेरे को आते हुए दिख रहे हैं, क्या आपको भी आते हुए दिख रहे हैं क्या? 1.3846 × 10⁻⁵ ये मोल आ जाएंगे। अब क्या है इसमें, क्या ही बच गया इसमें? डेंसिटी ऑफ H2O, क्वेश्चन ने 1 g/ml दे रखी है। इसमें भी बच्चे फैल जाते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता बच्चे फैल कैसे जाते हैं, मेरे को तो समझ में यही नहीं आता, ठीक है ना। नहीं, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 3 दूनी 6, नहीं, इंटू 18 करना पड़ेगा। ये तो मोल ऑफ H2 आया ना, ये मोल ऑफ H2 नहीं, ये जो आपका वेट ऑफ H2 आएगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आपका जो आएगा वो क्या आएगा? वेट ऑफ H2, बिल्कुल वेट ऑफ H2 आएगा। अरे 18 से मल्टीप्लाई कर देना यार, ये मोल आ गए ना H2 के, अरे भाई मोल आ गए ना, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देना। एक बार मैं करके देख लेता हूँ, 36 × 3, एक बार मैं करके देख लेता हूँ, 36 × 3, 6 × 18, 3 × 9, 10। हाँ भाई, कितनी बार कट रहा है ये? 13 से। ये मेरे को कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है इसमें? आपको भी लग रही है क्या? 3 दूनी 6, आपको भी लग रही है क्या? H2O का वेट कितना हो गया? 18 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 36 × 3, तो 36 × 3 कर दिया अपन ने, 6 × 18, 3 × 9, 10। अब डिवाइड बाई 13 करेंगे, तो 13 करेंगे तो क्या आएगा? ये 1 बार तो कट नहीं रहा, ये तो ज़्यादा बार कट रहा है। 1 मिनट आप इसकी कैलकुलेशन करिए, ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन करिए या आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। मेरे को इसमें ऐसा तो कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं लग रही है कि बैलेंस। ओहो, देख लिया ना, खेल गए ना अपन, यहाँ पे 5 आएगा। मैं जब ही सोच रहा हूँ गलती कैसे हो रही है भैया, गलती हो कैसे रही है। आइए, तो यहाँ पे भैया अपन ने गलती कर दी, यहाँ पे 5 आएगा। देखो इतनी सी गलती, ये देखो आप, ये गलतियां देखो आप, गलती हो गई भैया अपन से। तो अब आ जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है। 5 दूनी 10 और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल। ये जो वेट ऑफ H2O, ये तो मोल आ गया आपके, हाँ अब सही है। यहाँ पे 5 था यार, यहाँ पे अपन 3 लिख रहे थे ना, हाँ 5 लिखना है। चलिए, तो ये आपका वेट ऑफ H2 आ गया। डेंसिटी ऑफ H2, आपको वॉल्यूम लीटर में निकालनी थी। आपकी वॉल्यूम यहाँ से ml में कितनी आ गई? वेट के बराबर कितनी आ जाएगी? 1.3846 × 10⁵ ml में। ये मोल है H2O के, ये मोल ऑफ H2O है। यहाँ से वेट निकाल लेना 18 से मल्टीप्लाई करके। चलिए, तो यहाँ पे अगर लीटर में बात करें वॉल्यूम की, तो लीटर में क्या होगा? 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 138.46 लीटर। क्वेश्चन ने नियरेस्ट इंटीजर पूछा था, तो आंसर आ जाएगा आपका 138। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 138। कहा था ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, घट गई ना दुर्घटना। 5 की जगह 3 लिख लिया। एग्जाम में तो इतना प्रेशर होता भाई साहब, तो आप थोड़ा सा तरीके से करें। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है लेकिन तरीके से करें। 4 नंबर देके जाएगा वो आपको, नहीं तो -1 मान के चलना, ये ध्यान रखना। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से आपको एलआर कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया उससे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।